जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और सभी क्षेत्रों में जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और आप सब जानते हैं कि कई सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे कि किन किन लोगों को 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से भारतीय हैं और उन्हें कब कब नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद फिर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, करेंट टू कोर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार जो है वो आया कैसे। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति हैं, एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक रहे हैं और एक केमिकल इंजीनियर थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और यहीं पर इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। ये केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने अपने शोध के दौरान 1866 में डायनामाइट की खोज की थी। अब डायनामाइट आप सभी जानते हैं कि एक विस्फोटक चीज़ है और किसी भी बड़े पैमाने पर किसी भी चीज़ को विध्वंस करने की क्षमता रखती है। तो डायनामाइट की खोज इन्होंने की और ये खोज एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इस खोज के बाद इन्हें कई सारा धन भी प्राप्त हुआ। तो इनकी इच्छा ये थी इनकी मृत्यु के समय कि इन्होंने अपने वसीयत में लिखा इनकी इच्छा को कि जो भी इनकी संपत्ति है उस संपत्ति से इनको जो भी वार्षिक आय होती है उस वार्षिक आय को विभिन्न श्रेणियों में जो भी व्यक्ति काम करता है उसे पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। और उनकी वसीयत के माध्यम से ही 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। क्लियर, जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी उसकी वसीयत में उन्होंने लिखा था उसके अनुसार ही 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, इनकी स्थापना की गई। ये 5 श्रेणियां थी दोस्तों, रसायन विज्ञान, साहित्य में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इन 5 क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति को इस प्रकार का पुरस्कार देने की घोषणा की गई, बात की गई थी। अब ये जो व्यक्ति होते थे ये स्वीडन से भी हो सकते थे या किसी दूसरे देश के भी हो सकते थे। जो कोई भी एक विशेष कार्य कर रहा है, योगदान दे रहा है मानव जाति उसके विकास के लिए, कोई आविष्कार किया है, उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाना था। क्लियर, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ये प्रतिष्ठित सम्मान जो है वो 1901 में दिया गया था। क्लियर, 1901 में दिया गया और 1901 से अब तक ये लगभग 608 बार दिया जा चुका है। कितनी बार दिया जा चुका है? 608 बार दिया जा चुका है। ये पुरस्कार एक एक संस्थान है, एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। उस फाउंडेशन का नाम है नोबेल फाउंडेशन। दोस्तों जो नोबेल फाउंडेशन है वो एक निजी संस्थान है, आपको याद रखना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नोबेल फाउंडेशन एक प्रकार का संस्थान है तो ध्यान रखिएगा कि एक निजी संस्थान है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है नोबेल, और इसकी स्थापना सन 1900 में की गई थी। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है सन 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर, अच्छा ये जो संस्थान है इस संस्थान पर ही अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत का पूरा करने का अंतिम दायित्व भी सौंपा गया था और उसके वसीयत के अनुसार यही संस्थान हर साल पुरस्कार प्रदान करता है। क्लियर, 1901 में ये पहली बार पुरस्कार दिए गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे, तो 1901 में प्रदान किए गए थे, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नोबेल पुरस्कार जो थे वो प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन 1968 में इसमें एक और क्षेत्र जोड़ा गया था, वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक जो है इनकी स्मृति में, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार की स्थापना की और ये भी दिया जाने लगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1968 के बाद से 5 क्षेत्रों में नहीं बल्कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार जो 2021 में दिए गए अलग अलग व्यक्तियों को। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस को और अर्देम पटापाउटियन को। ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त डेविड जूलियस किस देश के नागरिक हैं, तो आप याद रखिएगा कि अमेरिकी हैं ये। और यहाँ पर एक बात और याद रखना कि इन दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। वो महत्वपूर्ण खोज क्या है कि स्पर्श के एहसास और सर्दी गर्मी की समझ के पीछे जो रहस्य है, उस रहस्य को दुनिया के सामने लेकर आए हैं ये दोनों। कि जब भी आपको कोई छूता है तो उसका आपको एहसास होता है, आपको सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, तो इसकी जो समझ है, ये समझ के पीछे का जो रहस्य है वो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे सामने लाया गया है। मतलब कि हमारे महसूस करने, किसी चीज को पहचानने, उससे इंटरेक्ट करने की जो क्षमता है, उस क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण खोज है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस खोज की मदद से महसूस करने की क्षमता से जुड़े जितने भी सवाल हैं कि हम किसी भी चीज को कैसे महसूस कर लेते हैं, कैसे हमें किसी भी चीज की जानकारी हो जाती है, कैसे समझ लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप बैठे हैं, किसी ने आकर आंखें बंद कर दी आपकी पीछे से, फिर पूछा जाता है कि कौन है, तो आप उसके स्पर्श मात्र से पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। तो ये क्षमता जो है, ये क्षमता कहीं ना कहीं इन वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो महसूस करने की क्षमता से जुड़े जो सवाल हैं वो हो, या बीमारियों का तोड़ जो होता है उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसीलिए इनके योगदान को देखते हुए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप इन दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन का। ठीक है, चलिए अगला आपका नोबेल पुरस्कार है रसायन शास्त्र। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 में भी दो लोगों को दिया गया है। एक है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। जो डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन है ये स्कॉटलैंड के नागरिक हैं और बेंजामिन लिस्ट जो है ये जर्मनी के नागरिक हैं। ये इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया इस साल, और इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने अणु निर्माण का सरल और नया तरीका खोजा है, जो तरीका मानव समाज के लिए बहुत लाभदायक है। इस खोज ने दवा से लेकर फूड फ्लेवर समेत कई उत्पादों के निर्माण की किफायती, मतलब कि सस्ती राह खोल दी है। मतलब आप कम से कम शुल्क में, कम से कम इन्वेस्ट करके इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। ये राह इनके इस आविष्कार से हुई है। तो इसीलिए रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 में वो इन दोनों को दिया गया है। क्लियर। चलिए अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अब ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हैं अब्दुल रज्जाक जी, और ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं, है ना। ये कहाँ के? तंजानिया के हैं, उपन्यासकार हैं, और इन्होंने अपने जीवन में कई उपन्यास लिखे हैं। लेकिन इनको किस उपन्यास के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों को, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में जो शरणार्थी हैं उनके भाग्य के बारे में अपनी अडिग और करुणामय पेठ को विवेचन किया, इसलिए इनको ये मिला है। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई देश दूसरे देश को अपने आर्थिक हितों के पूर्ति के लिए, उसके संसाधनों का मिसयूज करने के लिए, उनके संसाधनों का प्रयोग करके अपने देश के आर्थिक हितों का पूरा करने के लिए किसी देश को जब कोई गुलाम बनाता है तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं, और इस विचारधारा को लेकर चलने वाले उपनिवेशवाद के अंतर्गत आते हैं। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उस गुलाम देश की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति सब पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को इन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से बताया है। इसके अलावा संस्कृति और महाद्वीपों के बीच में जो शरणार्थी जाते हैं, उन शरणार्थियों के भाग्य को लेकर क्या होना चाहिए, क्या नहीं, करुणामय पेट जो है वो इन्होंने विवेचन किया है। उसको लेकर इन्हें 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला नोबेल पुरस्कार है दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2021 में दो पत्रकारों को दिया गया है, जिसमें से एक है मारिया रेस्सा और दूसरे हैं दमित्री मुराटाव। दमित्री मुराटाव जो है दोस्तों ये रूस के पत्रकार हैं, और मारिया रेस्सा जो है ये फिलीपींस की पत्रकार हैं।
इन दोनों पत्रकारों को ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने अपने ही देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं। जब इनके देश में तानाशाही प्रवृत्ति देखी गई, जब इनके देश में एक प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेस को जब छीना जाने लगा था, उस पर संकट आया था, तो उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक प्रकार का मानव अधिकार ही है। पूरी दुनिया में इसको लेकर कई सारे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन फिलीपींस में मारिया रेस्सा ने और रूस में दमित्री मुराटोव ने ये अपनी ही सरकार के खिलाफ एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कदम उठाए थे, तो इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते जो हैं, इनकी सरकार ने तानाशाही रवैया अपना लिया था। तब जाकर मारिया रेस्सा ने अपने मीडिया ग्रुप रेपलर के जरिए से आवाज उठाई थी, संघर्ष किया था। और रूस में जब पुतिन सरकार जो थी उसने भी तानाशाही रवैया अपनाया, तो ऐसे में दमित्री मुराटोव ने उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक्शन लिया, अपने पत्रकारिता के माध्यम से इस चीज को फैलाया, इसीलिए इन्हें शांति का नोबेल दिया है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगला नोबेल है दोस्तों आर्थिक विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 तीन लोगों को यहां पर मिला, याद रखिएगा, 3 लोगों को मिला है। एक है डेविड कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ एनग्रिस्ट, तीसरे हैं गुइडो इम्बेंस। गुइडो इम्बेंस और जोशुआ जो है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने औपचारिक संबंधों का विश्लेषण किया है, और औपचारिक संबंधों के विश्लेषण में इनका योगदान को देखते हुए इन्हें कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का। और कनाडा के अर्थशास्त्री हैं जिनको सम्मान श्रम अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने बताया कि भाई, अगर किसी भी व्यक्ति को हम बात करें कि अगर आप श्रम उसकी बोल सकते हैं कि सैलरी बढ़ा रहे हैं, इसके बदले में आप कुछ लोगों को हटाएं, ये सही नहीं है। आपको किसी की भी सैलरी, उसको दिया जाने वाला श्रम, उसको दिया जाने वाला भुगतान जो है वो बढ़ाना है, तो आप उनको रोजगार भी बनाकर रखिए। रोजगार कम करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कई सारे इन्होंने अपने अध्ययन में चीजें बताई हैं, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है। वैसे तो डेविड कार्ड के बारे में भी ये बोलते हैं कि ये भी अमेरिकी है दोस्तों, लेकिन ये एक कनाडाई अर्थशास्त्री हैं, और जोशुआ और गुइडो जो है वो अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस साल मिला है। इसके बाद है दोस्तों भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021, ये भी 3 लोगों को मिला है। एक मिला है स्यूकुरो मनाबे को, दूसरा मिला है क्लास हैसलमन को, तीसरा मिला है जियोर्जियो पेरिसी को। अब ये तीनों ही अलग अलग देश के नागरिक है दोस्तों। यदि मैं बात करूं स्यूकुरो मनाबे, नाम से ही पता चलता है कि एक जापानी है, तो जापानी अमेरिकी मौसम विज्ञानी है ये, है ना, क्लाइमेटोलॉजी में इनको महारत थी। एक जलवायु विज्ञानी है ये, और इन्होंने जलवायु के एक भौतिक मॉडल को तैयार किया है, इसकी परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने वाले चीजों पर शोध किया है। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती के साथ पूर्वानुमान लगाने, उसकी भविष्यवाणी करने वाले मॉडल पर काम किया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए स्तर से पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि कैसे होती है, इस मॉडल को भी इन्होंने क्लियर किया है, इसलिए इनको भौतिकी का नोबेल दिया है। क्लॉस हैसलमन की बात करें तो ये जर्मन समुद्री विज्ञानी है, जलवायु मॉडलर भी है। इन्होंने भी जलवायु की भौतिक मॉडलिंग की है, परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने वाले और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को तैयार करने में स्यूकोरा का साथ दिया है, इसलिए इनको भी इनके साथ भौतिकी का नोबेल मिला है। जबकि यदि हम बात करें जियोर्जियो पेरिसी, ये जो इतालवी बोल सकते हैं सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है, इटली में इनका बोल सकते हैं जन्म हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ परमाणु से लेकर ग्रहों के पैमाने तक की जो भौतिक प्रणाली है, उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उनके बीच के इंटरेक्शन को, रिएक्शंस को, परस्पर क्रियाओं को खोजने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन तीनों वैज्ञानिकों के अहम योगदान के कारण इन्हें भौतिकी का नोबेल दिया हुआ है ना। तो ये जो है ये स्यूकोरो है, ये जो है ये क्लास हैसलमन है, और ये जो हैं ये हैं जियोर्जियो पेरिसी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अब बात करते हैं कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों, कई सारे भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है अपने अपने योगदान के कारण। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले जब 1901 में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ,
उसके बाद भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और उस समय इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था गीतांजलि, और इसी के लिए इन्हें उस समय विशेष तौर पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बार हम बात करें तो 1930 का समय है जब सीवी रमन जो एक भौतिक विज्ञानी थे, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध किया था जिसको रमन प्रभाव कहा गया, इसकी खोज की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। इसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1968 में, और इन्होंने जो जेनेटिकल कोड होता है, आनुवांशिक कोड होता है, इसमें अपनी एक अलग ही व्याख्या प्रस्तुत की थी। इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, उसके कार्यों पर इन्होंने दूरदृष्टिता दी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, मदर टेरेसा को सभी लोग जानते हैं। मदर टेरेसा ने समाज में अपना एक बहुमूल्य योगदान दिया है। मदर टेरेसा मानवीय कार्य के लिए जानी गई हैं, और इन्हीं मानवीय कार्यों के कारण 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। एक और हमारे महान वैज्ञानिक रहे जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं हमारे देश के, जिन्होंने प्रकाश वर्ष के संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत भी की थी। और 1983 में भौतिक विज्ञान में सितारों की संरचना, उनके विकास को लेकर इन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन किया था, और उस सैद्धांतिक अध्ययन के लिए ही इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया था? 1983 में। इसके बाद बात करें तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दोस्तों हमारे देश के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं, जिन्हें बाद में जब नालंदा विश्वविद्यालय को वापस स्थापित किया तो उसका कुलपति भी घोषित किया गया था। इस महान अर्थशास्त्री को 1998 में अपने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या करने में उसके योगदान को लेकर नोबेल पुरस्कार दिया था अर्थशास्त्र का। वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने राइबोसोम की संरचना, उसके कार्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद दोस्तों बात करें तो 2014 में हमें नोबेल पुरस्कार मिला जब कैलाश सत्यार्थी थी, जिन्हें जो विदिशा के जन्मे थे, विदिशा के थे, मध्य प्रदेश में इनका निवास रहा है विदिशा में, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जो है ये बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर फेमस हुए थे। बचपन बचाओ आंदोलन एक विशेष तौर पर बच्चों के भविष्य को, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ आंदोलन को लेकर, बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर चलाया गया संघर्ष था। उस संघर्ष के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब 2014 में कैलाश सत्यार्थी को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो उस समय इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी ये नोबेल पुरस्कार दिया था। मतलब ये शांति नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला को भी मिला था, दोनों को ये साझा करके दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंतिम नोबेल पुरस्कार हमें 2019 में अभिजीत बनर्जी को जब मिला तो वही है जो आर्थिक क्षेत्र में हमें दिया गया था। वैश्विक गरीबी को लेकर इन्होंने अपनी व्याख्या दी थी। इन्होंने कहा था कि वैश्विक गरीबी को कम कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर इन्होंने कुछ प्रयोगात्मक तथ्य बताए थे, योगदान दिया था, उसके लिए इन्हें 2019 में नोबेल दिया गया। तो ये 9 लोगों की हम लोगों ने बात की जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त तो किए हैं लेकिन उनका जन्म भारत में है, थे विदेशी, है ना। तो 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाया था रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। और 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार पाया था रोनाल्ड रॉस ने। ये दोनों ही व्यक्ति भारत में जन्मे थे। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जैसी परीक्षाएं बहुत ज्यादा पूछती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे लोग थे जो हैं तो विदेशी लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में जन्मे थे। एक का नाम है रुडयार्ड किपलिंग जिन्हें साहित्य का नोबेल 1907 में मिला था, और दूसरे हैं
1902 में चिकित्सा का नोबेल पाने वाले रोनाल्ड रॉस, दोनों का जन्म भारत में हुआ था। इसके अलावा सन 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को। इनको आप नायपॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। जनरली ये वीएस नायपॉल के नाम से ज्यादा फेमस है, इनको वीएस नायपॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीएस नायपॉल, इनका पूरा नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुआ। तो वीएस नायपॉल का पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ये त्रिनिदाद में पैदा हुए थे, ठीक है ना, त्रिनिदाद में पैदा हुए थे, मतलब भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार ये मिला था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब उन लोगों की बात कर लें जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले में सबसे पहले थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को सबसे पहले 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल मिला। उसके बाद 1911 में जब इन्होंने शुद्ध रेडियम के निष्कर्ष निकाले थे, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया। मतलब एक बार 1913 में मिला और दूसरा बार इनको मिला 1911 में। और ये मैडम क्यूरी की तस्वीर है, आप इनको देखिए, आपको जो फैक्ट है वो आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है लिनस पोलिंग। दोस्तों नीलस पोलिंग दूसरे व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल मिला। एक बार इन्हें 1954 में हेब्रिडाइटिस के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। इसके बाद है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए दिया गया था और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए दिया था, ठीक है। उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स की संरचना के लिए दिया था और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए इन्हें दिया था, जब इन्होंने इसकी सिक्वेंसिंग की थी उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद